गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2025 एग्जामिनेशन के लिए अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच स्टार्ट करिए 23 सितंबर से। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे किस तरह से ये बैच जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा और किस तरह से इसमें लेक्चर्स की डिलीवरी होगी, किस तरह से नोट्स मिलेंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं और टेस्ट सीरीज और वैल्यू एडिशन कैसे अपने सब्जेक्ट के साथ करनी होती है। तो वो सारी तमाम बातें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बैच जो है 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये बैच ऑफलाइन हमारे सेंटर चंडीगढ़ में पढ़ाया जाएगा। आप चाहें तो नॉट नेसेसरली कि आपको चंडीगढ़ में शिफ्ट होना हो, इसी बैच को आप ऑनलाइन लाइव माध्यम से भी देख सकते हैं। जो सुबह 10 बजे ये बैच चलेगा। डेली के बेसिस में 2 से 2.5 घंटे की इसमें इनिशियल क्लासेस रहेंगी, बाद में क्लासेस स्ट्रेच होके 5 घंटा पर डे के ऊपर चली जाएंगी। 5 डेज अ वीक क्लासेस जनरल स्टडीज की रहती है। वीकेंड के अंदर आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाता है और इन फ्यूचर वीकेंड के ऊपर आपको सीसेट और एचपीजीके भी पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह का ये बैच रहता है। इसी के तरीके से हमारे पास अलग अलग प्रकार के बैचेस रहते हैं। एक बैच जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कि ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन है। लाइव ऑनलाइन का मतलब है कि आप इसी बैच को लाइव फॉर्मेट में घर से देख सकते हैं। दूसरे बैचेस हमारे पास होते हैं जो कि 12 सितंबर को शुरू हुए थे। ये बैचेस होते हैं ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच। ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच का मतलब है कि इन बैचेस को जो कि प्राइमरीली वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो इन बैचेस को लेते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास मॉर्निंग सुबह 10 बजे क्लासेस अपलोड होती है, तो उनके पास उन क्लासेस को देखने का उसी टाइम समय नहीं होता, तो वो अर्ली मॉर्निंग या शाम को इन क्लासेस को देखते हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हमारे पास इस तरह के ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस होते हैं। ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो इस तरह के ये बैचेस रहते हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए प्राइमरीली बनाए जाते हैं। तो इन बैचेस को 12 सितंबर से स्टार्ट किया है, जो कि एचपीएस 2025 को ही टारगेट करेगा। ये बैचेस काफी अच्छे रहते हैं, एफिशिएंट होते हैं, हैवी लेक्चर्स रहते हैं। हैवी लेक्चर का मतलब है 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, लेकिन हमें उसमें क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है लाइव बैचेस की तरह, तो उसमें थ्रो ऑफ इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा रहता है। बाकी सारी चीजें दोनों बैचेस में बिल्कुल सिमिलर होती है। सेम टेस्ट सीरीज होती है, सेम नोट्स होते हैं, सेम लेक्चर्स सेम फैकल्टी द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर्स रहते हैं, राइट। तो इस तरह के बैचेस है। इन बैचेस में जो कि 23 सितंबर से ऑफलाइन और लाइव ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है, इसमें तीनों ही एस्पेक्ट एग्जामिनेशन के कवर किए जाएंगे। इनके अंदर प्रीलिम्स कवर किया जाएगा, मेंस कवर किया जाएगा और इंटरव्यू स्टेजेस इसके अंदर कवर की जाएगी। हम अपनी पूरी इस प्रिपरेशन की जर्नी को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज है जिसको हम बोलते हैं, जो आप हमारे साथ अभी बैच ज्वाइन करने से पहले जनरली मैं बोलता हूं कि जिसके अंदर हमें अपनी अप्रोच बढ़ानी होती है। अप्रोच बनाने का मतलब होता है कि हमें अपनी एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी होती है, एक रोड मैप बनाना होता है किस तरह से हमें इस एग्जामिनेशन को परस्यू करना है। जनरली लोग जब भी इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं तो सीधा या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं या मार्केट से 10 किताबें लाके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, रेदर देन कि आप उसको स्ट्रेटेजाइज करो और एक रणनीति के तहत उसको तैयार करो। तो शुरू में मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि ये बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन में पूरे एग्जामिनेशन को थॉरोली हमें लिखना पड़ता है, क्लियर कट रोड मैप बनाना पड़ता है, तब संभावना है ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई होते हैं। तो उसी के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फ्री वीडियो के लिंक है जिसका नाम है एचपीएस एंटी अलाइड फ्री कोर्स फॉर बिगिनर्स या फ्रेशर्स। इसके अंदर 10 वीडियो का सेट है। इन वीडियोस में बताया गया है कि अगर हमें तैयारी करनी है तो तैयारी स्टार्ट करने से पहले किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपके पास मंथ वाइज प्लान होना चाहिए तैयारी में। नोट्स को सेंट्रलाइज करने का एक फॉर्मूला बताया गया है, उसी के तहत ही नोट्स मेकिंग होगी। प्रीलिम्स के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, मेंस के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। मार्क्स बढ़ाने, प्रीलिम्स की तैयारी अलग है। प्रीलिम्स में जब आप स्कोर करते हो तो आप देखते हो कि कट ऑफ से आप बहुत नीचे स्कोर कर रहे हो, उसमें मार्क्स को इंक्रीज करने का एक फॉर्मूला बताया गया है। ऐसे ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए एक अलग स्टडी प्लान है। करंट अफेयर्स के पढ़ने का एक तरीका है। तो ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं इस एग्जामिनेशंस के, उन सभी को इन फ्री वीडियोस में बनाया गया है। वीडियोस की लेंथ 15 से 20 मिनट की रखी गई है। तो ये वीडियोस काफी ज्यादा उपयोगी रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्टली तैयारी शुरू करने से पहले तैयारी को अलग अलग भाग में बांट दो। तो पहला भाग क्या है कि हमें एक क्लियर कट अप्रोच इस तैयारी की होनी चाहिए। जब हमारी अप्रोच बन गई है तब हमें अपनी तैयारी को कुछ ब्रश अप कर लेना चाहिए या हमें अपनी तैयारी को एक बार वार्म अप कर लेना चाहिए। वार्म अप का मतलब है, क्योंकि इसमें सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं तो हमें बेसिक एनसीईआरटी जरूर एक बार पढ़ लेनी चाहिए। तो बेसिक एनसीईआरटी कौन सी है हमारी?
क्लास 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटी, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस पढ़ाई गई है, इन एनसीईआरटीज को जरूर हम लोगों ने, फ्री वीडियोस है, इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, जिसके अंदर एक सीरीज है हमारी आरंभ सीरीज। इसको 75,000 से ज्यादा बच्चों ने देखा है। इस सीरीज के अंदर हमने 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 4 सब्जेक्ट पूरे थॉरोली पढ़ाए हैं। 15 से 20 लेक्चर हर सब्जेक्ट के डाले गए हैं, ताकि आपका एक बेस बहुत अच्छा तैयार हो जाए बिफोर डायरेक्टली कमिंग टू द क्लासेस। एटलीस्ट यू कुड गेट अ क्लियर आइडिया कि भाई क्लासेस में क्या होने वाला है। क्लासेस में पहला सब्जेक्ट जो आपका 23 तारीख से शुरू होगा, वो प्राइमरीली मॉडर्न इंडिया शुरू होने, सॉरी, ज्योग्राफी शुरू होगा। ज्योग्राफी मैंने ही आप लोगों को पढ़ानी है, तो इसलिए मैं इस बैच को ज्वाइन करने से पहले विद्यार्थियों से जरूर गुजारिश करूंगा कि वो ज्योग्राफी की इन एनसीईआरटीज के वीडियोस को देख के जरूर क्लासेस में आए, ताकि उनको आइडिया आ पाए क्लासेस में किस तरह से चीजें डिलीवर की जाएगी। उसके बाद एक बार आप बैच को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेज आती है जब आप हमारे साथ कोचिंग करते हैं। कोचिंग के दौरान आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप अपने फंडे सेट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये कोचिंग 10 महीने की रहेगी, तो सिलेबस कवर करते हो, और सिलेबस को कवर करते वक्त आप नोट्स बनाते हो और क्लास टेस्ट देते हो। तो ये आपकी सेकंड स्टेज होती है प्रिपरेशन की, जिसमें आप ये सारे काम करोगे। तो जब आपकी तैयारी चलेगी, इन 10 महीनों में हमने आपको कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को पढ़ाना है, केवल जीएस ही नहीं सीसेट को पढ़ाना है, और 23 किताबें आप लोगों को देनी है। इन किताबों के अंदर हम क्या करते हैं, 12 किताबें होती हैं जो 12 सब्जेक्ट्स को केटर करेंगी, 7 किताबें होती हैं जो प्रीलिम्स के एमसीक्यू को केटर करती हैं, और 4 किताबें होती हैं जो मेंस आंसर राइटिंग की आपको तैयारी करवाती हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरी तैयारी के अंदर ये सारे काम करने हैं। तो हमें एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करने के लिए किताबें हैं, जिसके अंदर 5600 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। ऐसे ही मेंस की किताबें हैं, जिसके अंदर 900 मेंस के क्वेश्चन और विद मॉडल आंसर दिए हुए हैं, जिससे हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा। और लास्ट में जब आप इन क्लासेस को ज्वाइन करते हो, तो वीकली बेसिस पे आपके क्लास टेस्ट लिए जाते हैं और आंसर राइटिंग के सेशंस इसमें किए जाते हैं। तो इस तरह से इन किताबों का स्वरूप है, जिसमें 12 किताबें सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक हैं, 7 किताबें प्रीलिम्स की, जैसे आप देख सकते हो एचपीजीके के 900 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 800 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 800 क्वेश्चन, पॉलिटी के 900 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के जो है 1000 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये किताबें हम ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। उसके बाद इन किताबों के साथ साथ आपने मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए भी किताबें दी गई हैं, ताकि ना कि केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस भी आपका दुरुस्त होता चला जाए। एक बार आपकी ये सेकेंड स्टेज खत्म हो गई, जिसमें 10 महीने का आपका ये पूरा करिकुलम कवर करवाया जाएगा, इसके बाद हम लोगों ने आपको नेक्स्ट स्टेज में मैच्योर कर देना है, और आप चले जाओगे स्टेज नंबर 3, जिसका काम होता है एनरिचमेंट एंड असेसमेंट। कि जो कमी पेशी रह गई है अभी तक, उसको पूरा करोगे, उसके गैप्स को फिल करोगे, एनरिच करोगे, और अपनी प्रैक्टिस करोगे टेस्ट सीरीज के द्वारा। तो टेस्ट सीरीज आपकी इस कोर्स का ही पार्ट है। टेस्ट सीरीज दोनों रहेंगी, प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज है और मेंस की भी टेस्ट सीरीज इसका पार्ट है, जो कि दिसंबर ऑनवर्ड आप लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी, ताकि आपने जो अभी तक 5 महीने 4 महीने में पढ़ना शुरू किया है, वो दिसंबर ऑनवर्ड उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू हो जाए, ताकि जून के अंदर जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसको केटर किया जाएगा। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज का स्वरूप रहता है। एनरिचमेंट का मतलब होता है एक हमारा फ्री वैल्यू एडिशन कोर्स आपको दिया जाएगा, हर बैच में दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमसे पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। इस वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि आपके लिए जो भी गैप्स रह जाते हैं मेंस के अंदर, उन गैप्स को फिल करने का काम आपके लिए करेंगे। तो इस तरह का ये वैल्यू एडिशन कोर्स रहता है, काफी ज्यादा उपयोगी ये कोर्स रहता है, क्योंकि इसमें कंटेंट को एनरिच किया जाता है। तो ये थर्ड स्टेज के अंदर इसमें काम किया जाएगा, राइट। ये आपका प्रीलिम्स और मेंस, दैट इज जून से लेके सितंबर के बीच में ये क्रैश कोर्स आप लोगों का चलता है। तो ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री इसी बैच के साथ रहेगा। तो इस तरह से इस पूरी प्रिपरेशन को हमने साइंटिफिकली और प्रोसेस वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले हम कहते हैं कि अप्रोच बनाओ, बेसिक फंडे क्लियर करो। सेकंड स्टेज में हम लोग बोलते हैं कि क्लासरूम्स को ज्वाइन करो, उसमें कॉन्सेप्ट को समझो, नोट्स को बनाओ, क्लास टेस्ट दो और अपने अंदर एक ग्रेविटी लेकर आओ। थर्ड स्टेज के अंदर हम बोलते हैं ग्रेविटी आ गई है, जो थोड़े बहुत तैयारी के अंदर लूप होल्स बचे हैं उनको भी प्लग इन करने का काम हम थर्ड स्टेज के अंदर करेंगे, और आपकी प्रैक्टिस 115 टेस्ट के माध्यम से तो वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के स्तर पे की जाएगी। इस तरह का ये बैच है। इस बैच में आप लोग, जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं सारे फैकल्टी, इनके डेमो लेक्चर पहले ही देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हिंदी के डेमो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश मीडियम के सारे फैकल्टीज के आप लोग डेमो देखिए, सीसेट के डेमो देखिए। उसके बाद इस बैचेस में रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे दिया गया है, बैच में रजिस्टर करवाए हुए ही बच्चों को एडमिशन फाइनली मिलेगी। 23 सितंबर से ये बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा।
इसके अलावा अगर आप और भी कोई भी आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है जो हमसे शेयर करनी है, अगर काउंसलर लेवल पे वो बात है तो काउंसलर के साथ आप बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, तो विनय जोशी मेरा नाम है। मैं लगातार बच्चों के साथ ही कम्युनिकेट करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। आप मेरे साथ भी बात कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।